तो कैसे हैं आप लोग। आपका पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस मैथ पार्ट 2 की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एडवांस मैथ पार्ट 1 कर लिया है और आज हम पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमने पार्ट 1 में बात किया था कि बिंदु क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं, मतलब संगामी रेखाएं क्या होती हैं। और यहाँ तक हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था अपने चैप्टर के पार्ट 1 में। ओके, तो आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। ओके, तो आज पार्ट 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे कोइंसिडेंटल लाइंस की। किसकी बात करेंगे? कोइंसिडेंटल लाइंस की। तो देखिए, कोइंसिडेंटल लाइंस क्या होती हैं। ओके, तो देखिए, कोइंसिडेंटल लाइन क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं, क्या? ऐसी रेखाएं जो एक रेखा के ठीक ऊपर, क्या? एक रेखा के ठीक ऊपर हो। जैसे एक रेखा हमने बना दी। ओके, रेखा के बारे में तो आपको हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या है? रेखा या लाइन, ठीक है। और इसके ऊपर से एक दूसरी रेखा को बना दिया जाए ऐसे करके, है ना। ये हमने बनाया था लेकिन फिर से आपको बता रहे हैं। तो एक रेखा और उसके ऊपर ठीक ऊपर दूसरी रेखा हो तो उसे कौन सी रेखा कहते हैं? समपाती रेखा। क्या कहते हैं? समपाती रेखा या कोइंसिडेंटल लाइन। ओके, तो ऐसी रेखाएं जो ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब एक रेखा के ठीक ऊपर हो दूसरी रेखा, ठीक है, तो उसे कहते हैं समपाती रेखा। ओके, अब देखिए एक पॉइंट है, दो कोइंसिडेंटल लाइंस में उभयनिष्ठ या कॉमन पॉइंट या बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर पॉइंट पहली वाली रेखा मान ले ये थी, तो इस पर पॉइंट हमने रखे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो इसके ऊपर जो दूसरी वाली रेखा खींचेंगे तो उस पर भी कुछ पॉइंट होंगे। तो इन पर जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जो कॉमन पॉइंट, भाई इस रेखा पर तो इसके ऊपर दूसरी रेखा तो एक पॉइंट और, फिर एक रेखा और तो इसके ऊपर भी पॉइंट और, तो उभयनिष्ठ या कॉमन पॉइंटों की संख्या कितनी होती है? अनंत। इस चैप्टर में एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो पूरी चीज़ों को ज़रा ध्यान से पढ़िए। ओके, नहीं तो आपसे कोई पूछेगा कि समपाती रेखाएं क्या हैं तो आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी और आप बस सीधा बताने लगते हैं। कोई पूछता है एंगल क्या होता है तो आप बताने लगते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ये नहीं कि एंगल की डिफिनेशन बताएं, सबसे पहले एंगल की डिफिनेशन बताना पड़ता है। ये थोड़ा ना कि बस एंगल की टाइप स्टार्ट कर दें। अब देखिए, हम एंगल की बात करेंगे। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें जिस शेप का निर्माण करें। मतलब एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली, जैसे हमने यहाँ फिगर बनाया, ये एक बिंदु है, पॉइंट है, इससे प्रारंभ होने वाली दो किरणें। ये देखो, किरण के बारे में पढ़ाया था कि इसका एक ही प्रारंभिक या अंतिम बिंदु होता है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो दो एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें जो शेप बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में से बनाते चले आ रहे हैं, ये एंगल है ना, एंगल ए, ऐसे करके। तो दो किरणें एक ही बिंदु से होकर जब एक ऐसा शेप बना दें तो उसे क्या कहते हैं? एंगल, ठीक है। अब इस एंगल में जरा बात कर लेते हैं इसकी आर्म या भुजा क्या होती है। जैसे ओ से बी तक ये क्या है? एक भुजा है या आर्म है। ओ ए क्या है? ये भी एक भुजा है। तो एंगल में कितनी भुजाएं होती हैं? दो, ठीक है। और कोणों के नाम क्या क्या होते हैं? एंगल ओ बी कहो या ए ओ बी कहो। ए ओ बी हो गया एक बी ओ ए हो गया। तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक बार ए ओ बी इस तरह, फिर बी ओ ए अपोजिट डायरेक्शन से, फिर सिंगल एंगल ओ। और इस ओ को क्या कहते हैं? इस ओ को, जैसे हम यहाँ पर देखिए, जैसे ये एंगल एक बना लिया, ये ए, ये बी, ये ओ, तो ओ को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। ओके, तो आप एंगल के बारे में जान गए होंगे। एक ही बिंदु से स्टार्ट होने वाली किरणें जिस शेप का निर्माण करती हैं उसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एंगल के बाद एडजेस्टेंस एंगल। एडजेस्टेंस एंगल या आसन्न कोण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एडजेस्टेंस एंगल या आसन्न कोण क्या होता है? ऐसे कोण या ऐसे एंगल जिनकी शीर्ष अभी बताया ना, ये है ना, ये शीर्ष, ऐसे एंगल जिनके शीर्ष कॉमन हो, ठीक है, और उनके कोणों के बीच क्या हो, एक जो साइड है वो कॉमन हो, ठीक है। ऐसे एंगल जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, शीर्ष कॉमन हो, उनके बीच एक साइड भी क्या हो, कॉमन हो। जैसे देखिए ये हमने एक शेप बना लिया एंगल का, ओके। तो देखिए ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी, कौन सा, ए ओ बी, एंड दूसरा एंगल बी ओ सी। तो देखिए ए ओ बी व बी ओ सी क्या है, आसन्न कोण या एडजेस्टेंस एंगल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कॉमन है, ओ बी जो साइड है वो कॉमन है, और ये पॉइंट ओ कॉमन है। ओ बी देखिए यहाँ भी, ओ बी यहाँ भी, ठीक है। तो एक भुजा कॉमन हो, ठीक है, और उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ए ओ बी व ए ओ सी आसन्न कोण है तो आप गलत हैं। क्या है, गलत हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी कॉमन भुजा नहीं मिल रही है आपको। देखिए ए ओ बी और ए ओ सी, ये तो इतना एंगल और ये पूरा एंगल, तो इसमें कोई भुजा कॉमन मिल ही नहीं, अलग अलग एंगल है। ये ए ओ बी व बी ओ सी क्या है, आसन्न कोण है। तो जरा ध्यान से, थोड़ा डिफरेंस है तो ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। और शीर्ष के बारे में बात कर ली कि एक शीर्ष कॉमन होता है और एक भुजा कॉमन होती है, ओके। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा, ओके। क्योंकि अभी ये दूसरी क्लास है, फिर आप 0 टू हाई लेवल जाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इससे तो ये क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इनके अलग अलग नाम हैं, जरा हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिए। इसे ही क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, इसे ही अनुपूरक कहते हैं, इसी ही कोटि पूरक कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में नाम पढ़ लेते हैं, फिर इतना कन्फ्यूजन होता है पूरक, अनुपूरक, कोटि पूरक, समपूरक में, कि हम क्वेश्चन अक्सर गलत कर देते। तो हमारी गुजारिश है कि आप इंग्लिश में याद रखें ना, कॉम्प्लीमेंटल एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री। देखिए अब एक क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन ये बहुत ईजी है। 54 डिग्री का कोटि पूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन इधर करवा देते हैं, ओके। जैसे ये हम इसको मान लेते हैं, ये एंगल ए है 54 डिग्री, और इसका कोटि पूरक निकालना है तो इसका मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, एक्स है, ओके। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो माने एक्स, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये एक एंगल दिया है 54, दूसरा हम मान लेते हैं एक्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिससे मिलकर इनका सम क्या हो जाएगा, 90। तो पहला एंगल और दूसरा एंगल दोनों मिलकर कितना हो गया, 90। तो एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, 90 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 डिग्री। देखिए इन दोनों का सम 90 आ रहा है ना, 6 4 10, 5 3 8 और 9। तो मतलब दो कोटि पूरक कोणों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ओके। अब बात कर लेते हैं दूसरा एंगल, इसका ही भाई है, समझ लीजिए बड़ा भाई, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो इसका भी एक क्वेश्चन है, देखिए 70 डिग्री का संपूरक कोण। तो अगर ये मान लेते हैं एंगल ए है 70 डिग्री और दूसरा एंगल मान लेते हैं बी कोई एक्स है, तो इसका संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के बराबर। तो आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 180, और ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में। ये बात तो आपको पता ही होगी, अलजेब्रा पढ़ी है ना, इक्वेशंस तो पढ़ ली होंगी अभी तक, इतने बड़े आप हो गए। 180 में से 70 तो 110 डिग्री बचेगा, ठीक है। अब देखिए इनका सम कितना आ रहा है, 110 प्लस 70 इक्वल टू 180, ओके। तो आप इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और इंग्लिश में नाम लर्न करिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, ओके। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हुई तो उन्हें क्या कहते हैं, कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। अब देखिए ऊपर का थोड़ा हम मैटर
को इरेज कर देते हैं। फिर हम बताते हैं नीचे 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, वो हमने इधर कोई बात छोड़ी तो नहीं, एक बार फिर से बता देते हैं, फिर इन दोनों क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ऐसी रेखाएं जो एक रेखा के ठीक ऊपर हो, है ना, एक रेखा के ठीक ऊपर हो तो कौन सी, समपाती, है ना, समपाती। और 2 समपाती रेखाओं के बीच उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या इनफाइनाइट होती है। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली 2 किरणें क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं या एंगल बनाती हैं। ठीक है, एंगल में 2 भुजाएं होती है, एक शीर्ष होता है और 3 अलग अलग तरह के एंगल के नेम हम लिख सकते हैं। आसन्न कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो और जिसकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ओके, तो उसे कहते हैं आसन्न कोण। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन करेंगे। और पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनका योग या सम 90 डिग्री हो। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, 60 30 45 45। आप बच्चों की तरह ये मत करिएगा, जैसे कोई पूछ ले 60 डिग्री का कोटिपूरक कोण पूछ लिया तो आप सीधा दिमाग में 90 - 60 कितना हो गया, 30। ठीक है, तो 60 30 का सम 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई कोट पूरक पूछ ले, जैसे 120 का कोट पूरक पूछे तो 180 - 120 क्या बच जाएगा, 60। आप ऐसे एक्स इसलिए बता रहे हैं कि आप बेसिक समझ जाएं बस, और कोई रीजन नहीं खास। चलिए अब हम ऊपर का मैटर इरेज करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो पे ही सारी मैथ चलती है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपने कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। आशा है आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, बोझ की तरह मत लीजिए पढ़ाई को, आप बस समझते जाइए। मैं कोई भी टॉपिक बीच में नहीं स्किप करूंगा, जो भी मैं लेता हूं, साइंस लिया था मैंने 3 पार्ट कर दिए हैं, चौथा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, और मैथ का 2nd पार्ट है। ओके, बहुत शिद्दत से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 3:7 है, तो इनमें से जो बिगेस्ट एंगल है वो बताना। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो मान लेते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 3x, और सेकंड को मान लेते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 7x। x इसलिए माना क्योंकि हमको पता नहीं, बस रेशियो का मतलब ये होता है, जैसे 3 × x लिखा है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, वो जो आएगी हम यहाँ रख देंगे। ओके, तो जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे डीपली। वैसे अभी के लिए इतना जान लीजिए। अब हम थ्योरम में या बता चुके हैं कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो 7x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू, यहाँ डिग्री लगा लीजिए, 90 डिग्री। तो 7 3 10x, 10x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो x इक्वल टू 9 डिग्री। तो आप यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं। आप बड़ा का या छोटा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा एंगल ये होगा 7x, तो 7x, तो 7x की वैल्यू कितनी आई, 9, 7 9 जा 63। वैसे कहा तो ये था, हम वो भी निकाल लेते हैं, 9 3 जा 27। अब इन दोनों का सम करिए, देखिए 7 3 10 6 2 8 9, देखो 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस अगेन सेकेंड क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ओके, या फिर आपके पास इतने गट्स होने चाहिए कि सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। ओके, सेकेंड, एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है, 2/3 भाग है, तो कोण बताना है। तो क्या, देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर का आ जाए पूरक कोण का, तो का वाला जो वैल्यू होता है वो नीचे होता है। एक कोण अपने पूरक कोण का, तो पूरक कोण कितना है, 3 भाग है। पूरक कोण कितना है, सॉल्यूशन, पूरक कोण कितना है, 3 भाग है, तो इसको भी क्या मान लेंगे, 3x। तो अन्य कोण क्या हो जाएगा, अन्य कोण जो हमको निकालना है, अन्य कोण क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ ऊपर का 2x। फिर वही थ्योरम, कौन सा कह रहा है, पूरक कोण, पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ही बात कर रहा है। तो 3x 2x इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90, तो 5 बन जा 5 4 18 डिग्री, क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। तो कोई भी निकाल सकते हैं, 3 × 18 54 डिग्री,
ये दोनों क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक नहीं पता तो टफ लगेंगे। 18 टू द 36, अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, लेकिन हमारे आंसर ये बड़ा एंगल पूछे 54, छोटा एंगल पूछे 36। ओके क्लियर। हाँ, तो अब घर के लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस लिख लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप आंसर देंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका रेशियो है 4x और 4:5। कितना है? 4:5। ओके, 4:5 है। देन आपको दोनों एंगल बताने हैं। मान लीजिए ये एंगल ए है तो एंगल ए बता के लाना है, एंगल बी। अच्छा, ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बता रहे हैं। सीधा आप 3 to 5, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? टोटल सम इक्वल टू टोटल सम, है ना। 5 की वैल्यू, दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो 5 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर, तो 1 की वैल्यू 18 डिग्री के बराबर। तो 1 की वैल्यू पता चल गई, तो 3 की वैल्यू, 2 की वैल्यू यहाँ पर रख दिए, वही बात तो वही है। बस समझने का तरीका अपना अपना है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 4:5 है, तो देन ए एंगल और बी एंगल, ये ए मान लीजिए है, ये बी है। ओके, दोनों को बताना है। तो आज यही तक हम रखते हैं इस क्लास को। ओके, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तभी लाइक कीजिएगा और तभी शेयर करिएगा। ओके, अच्छे कामों को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।